नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 12वें अध्याय का वर्णन करेंगे और साथ ही उसके महात्म्य भी बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह अध्याय अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछने और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं से शुरू होता है। वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या जो ईश्वर के साकार स्वरूप के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं में सर्वोच्च है। फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि भगवान के अव्यक्त पहलू पर ध्यान करना काफी कठिन है, अतः निराकार की आराधना का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उसे प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं शीघ्र ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के सभी संदेह त्यागने और अपनी बुद्धि को केवल भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति में स्थिर करके समर्पित करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षरत आत्माओं में स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जो कोई भी पा सकता है। इसे विकसित करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन नहीं कर पा रहा है तो उसे अपने सभी कार्य भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और यदि उसे लगे कि यह भी कठिन है तो उसे अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए और स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की खेती यांत्रिक अभ्यास से ऊंची है और ध्यान ज्ञान से ऊंची है। हालांकि ध्यान से बेहतर कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि इससे तुरंत महान शांति मिलती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें बहुत प्रिय है। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके सगुण स्वरूप के प्रति दृढ़ता में समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसी योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मुझ पर स्थिर करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को संयमित करके और हर जगह समुचित होकर परम सत्य के निराकार पहलू अविनाशी, अपरिभाषित, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल की पूजा करते हैं, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ऐसे व्यक्ति भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त से जुड़ा है, उनके लिए बोध का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की पूजा अत्यंत कठिन है, लेकिन जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के सागर से मुक्त कर देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एकजुट हो गई है। अपना मन मुझ में ही लगाओ और अपनी बुद्धि मुझे ही समर्पित कर दो।
उसके बाद तुम सदैव मुझ में जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर रूप से स्थिर करने में असमर्थ हो तो मन को सांसारिक मामलों से लगातार रोकते हुए भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्ति पूर्वक मुझे याद करने का अभ्यास नहीं कर सकते तो बस मेरे लिए काम करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्ति पूर्वक कार्य करने में भी असमर्थ हो तो अपने कर्मों के फल को त्याग कर स्वयं में स्थित होने का प्रयत्न करो। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से बेहतर है कर्मों के फल का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के बाद तुरंत शांति मिलती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति द्वेष से मुक्त हैं, जो मित्रवत और दयालु है। वे संपत्ति के प्रति आसक्ति और अहंकार से मुक्त हैं, सुख और संकट में समभाव रखते हैं और सदैव क्षमाशील हैं। वे सदैव संतुष्ट रहते हैं, मेरे साथ भक्ति पूर्वक जुड़े रहते हैं, संयमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और मन तथा बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। जो किसी को क्षोभ उत्पन्न नहीं करते और जो किसी से क्षुब्ध नहीं होते, जो सुख दुख में समान हैं तथा भय और चिंता से मुक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। जो लोग सांसारिक लाभ के प्रति उदासीन हैं, बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध हैं, कुशल हैं, परवाह नहीं करते हैं, परेशान नहीं हैं और सभी उपक्रमों में स्वार्थ से मुक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। जो न तो सांसारिक सुखों में प्रसन्न होते हैं और न ही सांसारिक दुखों में निराश होते हैं, जो न किसी हानि के लिए शोक करते हैं और न ही किसी लाभ की लालसा कर रखते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग करते हैं, ऐसे भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो मित्र और शत्रु के समान है, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में समभाव रखते हैं और सभी प्रतिकूल संगति से मुक्त हैं। जो लोग स्तुति और निंदा को एक समान समझते हैं, जो मौन चिंतन करते हैं, जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान की आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता से मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति से भरे हुए हैं, ऐसे लोग हैं मुझे बहुत प्रिय। जो लोग यहाँ बताए गए ज्ञान के इस अमृत का सम्मान करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में समर्पित और दृढ़ हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। दोस्तों, 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं इस अध्याय का महात्म्य क्या है और इसे पढ़ने और सुनने से हमें क्या लाभ होता है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे सामने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की अद्भुत महिमा का वर्णन करूंगा। दक्षिण में कोल्हापुर नाम के एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है, जहां भगवान की दिव्य पत्नी महालक्ष्मी का मंदिर स्थित है। महालक्ष्मी की सभी देवताओं द्वारा निरंतर पूजा की जाती है। वह स्थान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रुद्र गया भी वहीं स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां आया। उसके शरीर का रंग सोने जैसा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उनके कंधे बहुत मजबूत थे और छाती चौड़ी थी। उसकी भुजाएं लंबी और मजबूत थीं। जब वह कोल्हापुर पहुँचे तो सबसे पहले वह मणिकंठ तीर्थ नामक झील पर गए, जहां उन्होंने स्नान किया और अपने पूर्वजों की पूजा की। और फिर वह महालक्ष्मी के मंदिर में गए, जहां उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की और फिर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे देवी, जिनका हृदय दया से भरा है, जिनकी तीनों लोकों में पूजा की जाती है
और जो सभी भाग्य और धन की दाता हैं, सृष्टि की जननी, हे समस्त जीवों के आश्रय, आपकी जय हो। हे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आप भगवान अच्युत की अद्भुत शक्ति हैं, जो तीनों लोकों का पालन पोषण कर रहे हैं। आप सर्वोच्च देती हैं, हे भक्तों के रक्षक, आपकी जय हो। हे देवी, आप ही हैं जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं, और आप ही हैं जो उन्हें भगवान अच्युत की सेवा में लगाती हैं। आप शाश्वत हैं और सभी पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। आपकी जय हो। हे देवी, तीनों लोकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए आप अंबिका, ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कुमारी, चंडिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी जैसे कई रूप धारण करती हैं। आपकी जय हो। जिनकी महिमा असीमित है, कृपया मुझ पर दया करो। जब महालक्ष्मी ने उन प्रार्थनाओं को सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कृपया मुझसे अपने दिल की इच्छा के अनुसार कोई भी आशीर्वाद मांगो। उस राजकुमार ने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मेरे पिता राजा बृहदत्रि अश्वमेघ नामक प्रसिद्ध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने से पहले ही बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और इससे पहले कि मैं उस अश्वमेघ यज्ञ को पूरा कर पाता, किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया जो पूरी दुनिया में घूम चुका था और उस अश्वमेध में बलिदान के लिए शुद्ध किया गया था। मैंने उस घोड़े की तलाश में सभी दिशाओं में लोगों को भेजा, लेकिन वे घोड़े को ढूंढ नहीं पाए। या तब मैंने पुजारी से अनुमति ली कि मैं आकर आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करूं, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बताएं कि मैं इस घोड़े को कैसे वापस पा सकता हूं और अग्नि यज्ञ पूरा कर सकता हूं, और इस तरह अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता हूं। महालक्ष्मी ने कहा, हे महान राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं जो सिद्ध समाधि के नाम से जाने जाते हैं। वह तुम्हारी इच्छा पूरी करने में सक्षम होंगे। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के ये शब्द सुने तो वह उस स्थान पर गया जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह सिद्ध समाधि के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। तब सिद्ध समाधि ने कहा, तुम्हें माँ महालक्ष्मी ने यहाँ भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। फिर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए सिद्ध समाधि ने सभी देवताओं को अपने पास बुलाया। उस समय राजकुमार ने देखा कि सभी देवता सिद्ध समाधि के सामने खड़े हैं और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सिद्ध समाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, इस राजकुमार का घोड़ा जिसे उन्होंने अपने बलिदान के लिए तैयार रखा था, रात में भगवान इंद्र ने चुरा लिया था। कृपया उस घोड़े को अभी वापस ले आइए। तुरंत उन देवताओं ने उस घोड़े को उनके सामने लाया, जिसके बाद सिद्ध समाधि ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। जब राजकुमार ने यह सब अद्भुत घटनाएं देखी तो वह सिद्ध समाधि के चरणों में गिर गया और उनसे पूछताछ की, तुम्हें ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त हुई जो मैंने किसी और के पास न देखी है न सुनी है। हे महर्षि, कृपया मेरी विनती सुने। मेरे पिता राजा बृहदरथी अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करते समय अप्रत्याशित रूप से मर गए, और इस प्रकार मैंने उनके शरीर को शुद्ध उबले हुए तेल में रखा। कृपया यदि आपकी इच्छा है तो कृपया उन्हें जीवित कर दें। यह सुनकर सिद्ध समाधि थोड़ा हंसे और बोले, चलो उस स्थान पर चलते हैं जहाँ तुमने अपने पिता का शव रखा है। जब वे उस स्थान पर पहुँचे तो सिद्ध समाधि ने अपने हाथ में कुछ पानी लिया
और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने राजा बृहद्रथी के मृत शरीर के सिर पर पानी छिड़क दिया। जैसे ही उस पानी ने उनके सिर को छुआ, राजा उठ बैठे और सिद्ध समाधि से पूछा, हे महान भक्त, आप कौन हैं? राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सारी घटना की जानकारी दी जो घटित हुई थी। तब राजा ने वह कथा सुनी तो उन्होंने बार बार सिद्ध समाधि को प्रणाम किया और उनसे पूछा, ऐसी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? राजा क्यों पूछताछ सुनकर सिद्ध समाधि ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा बृहद्रथी, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस महान भक्त के उन शब्दों को सुनकर राजा ने सिद्ध समाधि से श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का ज्ञान प्राप्त किया। समय के साथ राजा और उनके पुत्र दोनों को भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हुए। कई अन्य व्यक्तियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके सर्वोच्च लक्ष्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।